आज हम लोग बीएड का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं और आज बीएड के इंट्रेंस एग्जाम में जो पूछा गया हिंदी का सवाल है और आज हम हिंदी पर चर्चा करेंगे। हिंदी के कुछ सवाल ग्रामर आए थे, देख सकते हैं इस पेपर पर यहाँ पे लिखा है सेट बीएड एग्जामिनेशन 2024। ये जो 25 तारीख एग्जाम के हुआ था उसी का सेट है। इसी में मैं भी इसमें एग्जाम दिया था, तो इसमें से जो हिंदी का ग्रामर का जो आया सवाल उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीका से बीएड के एग्जाम में सवाल पूछा गया था हिंदी के ग्रामर से। आइए हम लोग यहाँ पे सवाल देख लिए हैं, हम आपको सुविधा के लिए बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। तो चलिए पहला सवाल हिंदी के ग्रामर से क्या बोलता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? तो कमल का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? तो ऐसा शब्द जो एक वस्तु के अनेक नाम हो, एक वस्तु के अनेक तरह से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जल जो होता है, जल को लोग पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। उसी प्रकार से जल को पानी भी बोला जाता है, जल भी बोला जाता है, अंग्रेजी में उसको वाटर भी बोला जाता है। तो ये हो गया पर्यायवाची शब्द कि एक वस्तु के एगो नाम नहीं रहेगा, उसको दूगो, तीनगो, चारगो, पांचगो, बहुत सारा नाम रहेगा, तो उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो उसी प्रकार जो कह रहा कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? पहला ऑप्शन है रसीम, बी ऑप्शन है सरोज, सी में है भानु और डी में है भास्कर। तो आपको ऑप्शन के अनुसार यहां पे कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका सरोज। क्या होगा? सरोज। क्या होगा? सरोज। कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होता है और यहां पे भी मैंने ऑप्शन से देखा हूं तो सरोज होगा। अच्छा, और इसका पर्यायवाची कमल शब्द का होता है, कौन कौन होता है? तो सुनिए, सरोज होता है, अरविंद होता है, पुष्कर होता है, नलिन होता है। इस सब जो बोले हम, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन के अनुसार बी ऑप्शन सरोज सही होगा। क्वेश्चन 2 पढ़िए। इनमें से देशज नहीं है, इनमें से देशज शब्द नहीं है, सॉरी यहां पर छूट गया, शब्द होगा, शब्द। क्या होगा? शब्द। इनमें से देशज शब्द नहीं है। कहने का मतलब कि 4 गो ऑप्शन दिया है, कहता है कि इनमें से देशज शब्द नहीं है। आगे जाइएगा तो शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं हिंदी में, एगो देशज होता है, एगो विदेशज होता है। तो सवाल यहां पे पूछा कि इनमें से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है यानी कि हमारे, देखिए, जो हमारे देश की भाषा रहेगा उसको देशज कहेंगे और जो हमारे देश के अलावा दूसरों के देश का रहेगा, विदेशों का रहेगा, उसको विदेशज कहेंगे। तो यहां पे कह रहा कि देशज शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर के हिंदी होता है चिकित्सक। क्या होता है? चिकित्सक। हालांकि डॉक्टर अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लैंड देश का है, इसलिए देशज शब्द कौन नहीं होगा? तो डॉक्टर पहला ही ऑप्शन सही होगा। दातून, लोटा, कटोरा, ये सब जो है हमारे देश की बोलचाल भाषा है, इसलिए देशज शब्द है। तीसरा सवाल पढ़िए। कहता है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। विलोम शब्द कहने का मतलब उल्टा, जैसे में कि दिन के उल्टा रात, ऊपर के उल्टा नीचे, है ना। उसी प्रकार दुख के उल्टा सुख। उसी प्रकार दोस्तों कहता है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ के मतलब होता है कुछ है, ज्येष्ठ के मतलब होता है बड़ा से बड़ा। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई भैया है, पापा है, मम्मी है, बाबा है, दादी है, तो इन सभी में फैमिली में सबसे बड़ा, हमारा फैमिली में सबसे बड़ा आदमी हो गया दादा। उसी प्रकार ज्येष्ठ का अर्थ होता है कि बड़ा से बड़ा। तो बड़ा से बड़ा के विलोम शब्द यानी उल्टा क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए, उत्कृष्ट के मतलब छोटा नहीं होता, ऑप्शन 1 गलत होगा। कनिष्ठ के मतलब होता है कम से कम यानी छोटा से छोटा, इसलिए ज्येष्ठ का जो विलोम होगा वो कनिष्ठ हो जाएगा। अग्रज भी नहीं होगा और ए नोटी कहने का मतलब नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा, है ना। तो कनिष्ठ मेरा ऑप्शन सही होगा, ज्येष्ठ के विलोम कनिष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है कि गजानन, गजानन में कौन सा समास है? समास कई तरह के होते हैं, तो उसमें कि गजानन, तो गजानन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अवयवी भाव, बी है बहुव्रीहि, सी है तत्पुरुष और डी है कर्मधार। तो मैं आपको बता देता हूं कि गजानन जो है ना वो बहुव्रीहि समास है। क्या है? तो बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन 5 कहता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? एक, जब आप
हिंदी ग्रामर पढ़िएगा, जैसे संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, उसी प्रकार से एगो छंद होता है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए मुख्य रूप से जो छंद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। तो पहला ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 4 और डी में 5। तो मेरा ऑप्शन सी राइट होगा। 4 प्रकार के छंद होते हैं। अब बोलिए कि कौन कौन छंद होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूं कि छंद 4 प्रकार की होती है। छंद 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो सुन लीजिए, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद और वार्णिक वृत्त छंद। ये 4 प्रकार के छंद होते हैं। तो 5 सवाल हमने भी किया, 5 सवाल और पूछे गए हैं, उसको भी देखिए मैं आपको बताता हूं। 5 सवाल पहले बता चुके थे, अब 5 सवाल मैंने आपके सामने और लिखा। और टोटल हिंदी से बीएड के एग्जाम में, टोटल हिंदी से बीएड के एग्जाम में 15 नंबर के सवाल आते हैं। 15 नंबर की हिंदी होता है, 15 नंबर की इंग्लिश होता है। तब 15 नंबर के हिंदी में 10 नंबर के आपको ग्रामर प्लस थोड़ा सा रहेगा और 5 नंबर आपको गद्यांश से पूछा जाएगा। तो 10 सवाल जो ग्रामर से पूछा गया, जिसको मैंने 5 को पीछे बता दिया और 5 को मैंने फिर लिखा हूं। आप इसको एक्सप्लेन देख लीजिए किस तरीका के सवाल पूछा जाता है। आइए तो अगला सवाल की हम बात, ये मेरा पेपर है जो हमने दिया था, गया जिला में मेरा सेंटर गया था। यही पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा और इसी से मैंने लिखा भी हूं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो छठा सवाल कहता है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। क्या भाई? तो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है बड़ा काम करना, बी में बहुत पैसे कमाना, सी में बढ़ा चढ़ा कर कहना और डी में खाने में नमक और मिर्च डालना। तो आप इसको पढ़ने से जनरल बुद्धि लगा सकते हैं, जनरल नॉलेज थोड़ा सा लगाइएगा, ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा। तो कहता है कि नमक मिर्च लगाना, ना कहता है कि नमक में तू मिर्चाई मिलावे है, आओ तू मानो बढ़ा चढ़ा के कहा, नहीं कहता है कि तो आओ नमक में मिर्च लगा दिया है ना, या मिर्च में नमक लगा दिया। तो देखो नमक मिर्च लगाने के मतलब अर्थ होता है कि कोई बात को बढ़ा चढ़ा करके बोल देना है, कर रहे हैं कुछ और कह दे रहे हैं कुछ, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना, कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। और अध्यात्म में कहते बड़ा बात फेंका हो रे, यही ना बोलते हैं लोग, हाँ उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए कि भारत की राज्य भाषा है। तो भारत हमारे देश की राजभाषा क्या है? हम लोग तो बचपन से सीखे हैं कि हम लोग बाबू जो है भारत की राजभाषा हमेशा हिंदी से सीखते आए हैं। तो हिंदी है हमारी, ऑप्शन कौन होगा? उर्दू नहीं होगा, बी में है हिंदी। तो हमारे देश की भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी। और ये अनुच्छेद कितना में? तो ये अनुच्छेद 343 के 1 में एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 343 में हमारे देश की राजभाषा हिंदी है ना। अनुच्छेद 343 में 343 के 1 पहला के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। 8वां सवाल है कि गोदान कौन? गोदान के लेखक हैं। तो कहता है कि गोदान जो बुक लिखा गया है वो कौन व्यक्ति ने लिखा है? तो गोदान तो लिखे मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? महादेवी वर्मा गलत हो गया, बी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी मेरा बाबू राइट होगा, प्रेमचंद लिखे। किसका लेखक? गोदान का लेखक। 9वां सवाल कहता है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित कहने का मतलब कि यहां पे नीचे से रेखा लगाया गया है, तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित मतलब कि धीरे धीरे, किसके अंतर्गत, कौन सा शब्द के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन सर्वनाम, बी में संज्ञा, सी में क्रिया विशेषण और डी में क्रिया। तो देखिए भाई धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो रेखांकित चित्र धीरे धीरे। देखिए लिखने की आदत है, लेकिन कैसे? तो धीरे धीरे लिखता है और आदत भी है उसको, है ना। तो आदत है तो उसका क्या है? विशेषता बता रहा है कि भाई हमारा आदत जो है ना वो एकदम धीरे धीरे है। अब देखो क्रिया भी कर रहा है, यानी कि कैसे कर रहा है? तो धीरे धीरे करता है और उसको लिखने की आदत भी है धीरे धीरे, दोनों हो गया, लिखता भी है धीरे धीरे और विशेषता भी बता रहा है धीरे धीरे, इसलिए ये क्रिया विशेषण होगा। धीरे धीरे लिखने की जो आदत है ये कैसा शब्द है? तो क्रिया विशेषण, यानी कि सी ऑप्शन नंबर राइट होगा, क्रिया विशेषण। अच्छा 10वां सवाल कहता है कि देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है। संधि के मतलब जोड़ के,
संधि के मतलब मिलान करना, जोड़ के क्या बनेगा? तो देव प्लस इंद्र से जब दोनों के जोड़िएगा ना, देव प्लस इंद्र की संधि करिएगा, जोड़िएगा तो आपका देवेंद्र बनेगा। क्या बनेगा? देवेंद्र। यही बाबू साहब आपका 10 गो हिंदी को जो बीएड के एग्जाम में पूछा गया था डेट 25 तारीख को, वही सवाल हम आप लोग के करवा दिए। अगर कोई आपको लगता है कि ऑप्शन आप गलत बोले हैं या गलत बताएं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सकता है भाई साहब कि माय मिस्टेक होगी भी गया हो। मेरे नजर से जो लगा मैंने आपको सामने एक्सप्लेन किया। और वीडियो कैसा लगा, फिर मैं अगले वीडियो में मैथ और रीजनिंग को लेके आऊंगा। तब तक के देखने के लिए सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करते जाइएगा और पेज को फॉलो करते जाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।